हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग अपने इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विलियन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि विलियन क्या होता है। तो विलियन का जैसा कि आप परिभाषा पहले से भी पढ़े हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। अब इसमें जो है वो समांगी मिश्रण क्या है? तो समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहा जाता है जिसमें पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके और जो है वो कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि टू फेज कन्वर्टेड इनटू सिंगल फेज, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप ले लीजिए कि चीनी तथा पानी, ये मिलकर के शरबत बनाता है या आप चीनी पानी का घोल बोल सकते हैं। तो इसमें चीनी का जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि पानी का जो फिजिकल स्टेट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड हो जाता है। और इसमें क्या है कि चीनी पानी में घुलने के बाद अपना जो है वो फिजिकल स्टेट को जो है वो नष्ट कर देता है। तो इसलिए इस तरह के मिश्रण को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे और होमोजीनियस मिक्सचर को ही विलियन कहा जाता है। और इसका डिफिनीशन इंग्लिश में जो है वो ये हो जाएगा कि ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स या सबस्टांस। और विलियन जो है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। जनरली एक विलय होता है और दूसरा विलायक होता है। विलियन को आप घोल भी बोल सकते हैं, विलय को घुल्ले के नाम से भी जान सकते हैं, या विलायक को घोलक भी कहा जाता है। विलियन या घोल को इंग्लिश में सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, घुल्ले को सॉल्यूट कहेंगे, घोलक को सॉल्वेंट कहा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे शरबत ले लीजिए, तो शरबत विलियन या घोल हो जाएगा, जबकि चीनी इसमें विलय कहलाएगा और विलायक जो है वो पानी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखे होइएगा कि विलायक जो है, जैसे घरों में लोहे को पेंट करने के लिए जो कलर लाते हैं तो उसके डब्बा पे आप देखिएगा कि लिखा रहता है कि ऐड सॉल्वेंट। तो इस रूप में हम लोग जो है वो थिनर का यूज करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का सॉल्वेंट ही है। तो इसके आगे हम लोग जो है वो विलय और विलायक के बारे में जानेंगे कि विलय और विलायक क्या होता है। तो सिंपली आप ये समझिए कि विलियन में जो पदार्थ या अवयव मिनिमम अमाउंट में अर्थात कम मात्रा में उपस्थित रहता है वो विलय कहलाता है, जबकि विलियन में वो पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है मैक्सिमम अमाउंट में, वो विलायक कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि विलियन के टाइप्स, विलियन के प्रकार पढ़ना है। तो सबसे पहले विलियन का टाइप जो है वो अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार, ठीक है। तो विलियन जो है वो भौतिक अवस्था के अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर जो है वो कुल जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है ठोस प्रकार के विलियन, जिसको हम लोग सॉलिड टाइप सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है कि द्रव प्रकार के विलियन, जिसको लिक्विड टाइप सॉल्यूशन बोला जाता है। और थर्ड है गैस टाइप सॉल्यूशन, गैस प्रकार के विलियन। तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इनके 3 प्रकार होते हैं और कुल मिलाकर के जो है वो अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। अब इसको जो है इसके क्लासिफिकेशन को जो है वो हम लोग एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। जैसे आपका ये सीरियल नंबर हो गया, दूसरा जो है फॉर्मेट सॉल्वेंट का है, तीसरा जो है कॉलम सॉल्यूट का, और लास्ट जो है वो एग्जाम्पल। तो फर्स्ट देखिए कि फर्स्ट जो 3 इसका जो टाइप्स है वो सॉलिड से है, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सभी में क्या है सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब जो है कि सॉलिड का अगर सॉलिड के साथ मिश्रण सॉल्यूशन बनता है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो, यानी कि वैसा विलियन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड के रूप में हो और साथ में सॉल्यूट भी जो है वो सॉलिड के रूप में हो।
तो इस तरह के विलयन को हम लोग सॉलिड टाइप सॉल्यूशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है एलॉय हो जाएगा, मिश्र धातु, यानी कि धातुओं का जो है वो मिश्रण। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी ज्वेलरी जो है वो प्योर गोल्ड का नहीं बनता है, उसमें इम्प्योरिटीज के रूप में दूसरा मेटल मिलाया जाता है। तो जब आप दो या दो से अधिक ये पदार्थ, ये क्या कहते हैं, धातु को आपस में मिलाएंगे तो ये मिश्र धातु कहलाएगा। कहने का ये अर्थ हो गया कि धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा जो है वो है सॉलिड। जब सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो और इसके साथ जो सॉल्यूट हो वो लिक्विड हो, तो इस टाइप के सॉल्वेंट और सॉलिड से जो एक विलयन बनते हैं उसका एग्जाम्पल जो है वो अमलगम होता है। अब अमलगम क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जब किसी भी मेटल को आप मरकरी, यानी कि मरकरी का जो सिंबल होता है वो होता है Hg। तो जब किसी धातु को आप मरकरी, इसे हम पारा के नाम से भी जानते हैं, तो इसके साथ मिलाया जाता है तो जो नया प्रोडक्ट बनता है, पदार्थ बनता है, उसी को अमलगम कहा जाता है। तो ये सेकेंड जो है वो इसका एग्जाम्पल अमलगम हो जाएगा। और साथ में इसका एक थर्ड क्लासिफिकेशन है, थर्ड टाइप से, कि जब सॉल्वेंट आपका ठोस रूप में हो और सॉल्यूट जो है वो गैस हो, ठीक है। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से जो विलयन बनते हैं उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि पैलेडियम धातु पर H2 गैस का अवशोषण, यानी कि यहाँ पर पैलेडियम धातु जो है वो सॉल्वेंट के रूप में है और यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में जो है वो H2 गैस। तो इसमें अवशोषण में क्या होता है कि पैलेडियम धातु जो है वो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है, जिस सरफेस पे जो है वो हाइड्रोजन गैस को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट का 3 है, ये तीनों जो है वो सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है। इसके साथ आप देखिए कि इसके बाद जो मतलब विलयन का टाइप्स है वो लिक्विड टाइप का है, ये तीनों, जिसमें इस तीनों में जो है वो सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड है और इसके साथ जो है वो सॉल्यूट जो है लिक्विड के साथ फिर से क्या है, सॉलिड का, लिक्विड के साथ फिर से सॉल्यूट के रूप में लिक्विड ही है और लिक्विड का गैस के साथ। तो जब किसी विलयन में सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में हो और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड के फॉर्म में हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग लिक्विड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन कहते हैं। और इसका एग्जांपल जो है हो गया चीनी एवं पानी का घोल। जनरली आप जो शरबत पीते हैं तो वो चीनी और पानी का घोल ही होता है। तो उसमें क्या है कि चीनी आपका सॉल्यूट के रूप में रहता है जो कि ठोस रूप में रहता है, जबकि पानी जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। तो इसलिए इसका एग्जांपल हो जाएगा चीनी एवं पानी का घोल। दूसरा है इसके बाद कि जब सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हो और सॉल्यूट जो है वो अब सॉलिड नहीं रहेगा, अब जो है लिक्विड रहेगा, यानी कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम है, लिक्विड ही रहेगा। तो इस टाइप का विलयन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो देखिए कि लिखा हुआ है कि पानी एवं दूध का घोल। पानी भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है और दूध जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इसका एग्जांपल जो है ये हो जाएगा कि पानी एवं दूध का घोल। तो और इसका जो तीसरा टाइप है कि जब सॉल्वेंट आपका कैसा हो, लिक्विड हो और इसके साथ जो है वो सॉल्यूट हो, अब जो है सॉल्यूट गैस हो जाएगा। तो इसका क्या एग्जांपल होगा, इस टाइप का सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, तो वो लिखा हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक को आप समझ गए, कोल्ड ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, ये सब में जो है वो क्या होता है कि CO2 गैस जो है वो लिक्विड के अंदर जो है वो डिस्पर्स्ड रहता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक इसका एग्जांपल हो जाएगा। और ये सब जो है ये कंपनी का नाम है, तो एक लिख दिया गया है और इस सभी को जो है वो आप सॉफ्ट ड्रिंक बोल सकते हैं, तो वो लिख दिया गया है, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। बाकी का जो है 3 वो गैसियस टाइप का सॉल्यूशन है। जैसे सॉल्वेंट गैस हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा आपका सॉलिड। तो इस टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, तो देखिए
कि आप इसका जो एग्जाम्पल है जैसे धुआं, तो धुआं में क्या होता है कि जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस रूप में पाए जाते हैं और वो एयर के साथ जो है वो डिस्पर्स्ड रहता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखिए उसके बाद जो है कि जब सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट आपका जो है वो लिक्विड हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो फॉग, जिसको हम कुहासा भी बोलते हैं। कुहासा के अलावा इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे कोहरा भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका गैस के ऊपर जो है वो लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड रहता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट टाइप्स है वो है कि जब सॉल्वेंट भी आपका गैस हो और सॉल्यूट भी गैस हो, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो हो जाता है मिस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में धुंध के नाम से जानते हैं। जो जनरली जो है वो कभी कभी आप देखते होंगे कि इन्वायरमेंट में, मौसम में जो है वो कभी कभी धुंध लगता है, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें गैस के ऊपर जो है वो डिस्पर्स्ड रहता है। तो ये जो टाइप्स है वो बिलियन का जो है, बिलियन में जो अवयव पाए जाते हैं उसके फिजिकल स्टेट के आधार पर, ठीक है। इसके बाद जो है और भी कई प्रकार के बिलियन के प्रकार पढ़ना है। इसके बाद का जो बिलियन का टाइप्स है वो है अवयवों के भौतिक अवयवों की संख्या के आधार पे, यानी कि बिलियन में उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पे। तो वो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि ये संख्या के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसका जो है क्लासिफिकेशन और उसका जो डिफिनीशन है वो हम लोग कंटिन्यू जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो है वो आज के लिए बस इतना है। तो आप लोग जो है उस वीडियो को देखिए और देख करके हमें बताइए, चूँकि पहली बार जो है वो हम इस डिजिटल समझ गए युग में जो है वो ऑन कैमरा जो है वो क्लास लिए हैं, तो प्लीज़ आपसे यही समझ गया ना, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, कैसा लगा ये हमें बताइए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह जो है वो हम लोग बिलियन चैप्टर का कंटिन्यू जो है वो दूसरा वीडियो भी जो है वो शूट करेंगे और आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से वीडियो जो है वो मिलते जाएगा। धन्यवाद। विलय एवं विलायक के बारे में जानेंगे कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन है कि वैसा पदार्थ या अवयव जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है या कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलय कहलाता है, जबकि वैसा पदार्थ या अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो आप शरबत को ले सकते हैं, ये दो पदार्थ से मिलकर जनरली बनता है, चीनी और पानी। तो शरबत में चीनी जो है वो जनरली मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है, जबकि पानी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। तो चीनी जो है वो आपका विलय हो जाएगा और पानी जो है वो आपका विलायक हो जाएगा। तो सिंपली डिफिनीशन ये हो गया कि जो कम अमाउंट में पाया जाएगा वो विलय हो जाएगा, जबकि जो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाएगा वो विलायक हो जाएगा। अब ये डिफिनीशन जो है वो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अब जो है कि इसमें विलय और विलायक को हम कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सके। जैसे अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि 500 ग्राम जो है वो चीनी 500 ग्राम है और पानी जो है वो 3 लीटर पानी है, तो इसमें जो है वो विलय और विलायक कौन होगा। तो इसमें जो है वो आप देखेंगे तो चीनी का अमाउंट कम है और पानी का ज़्यादा है, तो इसमें जो है वो चीनी जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा और पानी जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यही अमाउंट अगर चेंज कर दिया जाए कि आपका जो है चीनी जो है वो हो जाए 10 kg, आप पानी जो है वो 3 लीटर हो जाए, तब अगर कोई पूछे कि अब बताओ कि इसमें जो है वो विलय और विलायक कौन होगा, तो आप किसे बताएंगे कि पानी विलय होगा या चीनी विलय होगा। तो देखिए इस केस में आप याद रखेंगे कि हमेशा अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि विलय और विलायक
ये दोनों यदि डिफरेंट नेचर का हो, दोनों अपोजिट नेचर का हो, और साथ में सॉल्यूट जो है वो सॉलिड रूप में हो, और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो ऐसे केसेस में आपका जो है वो सॉलिड हमेशा सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा। इसमें ये डिफिनीशन का समझ गए ना, प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है कि मैक्सिमम या मिनिमम। अब ये जो डिफिनीशन है वो समझ गए ना, फिर किस तरह के विलयनों के लिए है, तो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर का हो। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कि ऐसा कोई विलयन जिसमें समझ गए दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर जो है वो सेम हो। जैसे जनरली आप मिल्क और वाटर इस दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड ही होता है। मिल्क भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वाटर भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इसका अमाउंट जो है, अगर हम समझ गए 3 लीटर ले लिए और वाटर जो है अगर ये 1 लीटर है, तो इस केस में जो है वो कौन विलेय और कौन विलायक होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम अमाउंट में, तो वाटर जो है यहाँ पर मिनिमम अमाउंट में है और मिल्क जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में है। तो इस केस में जो है आपका वाटर जो है वो सॉल्यूट हो जाएगा और मिल्क जो है ये सॉल्वेंट हो जाएगा। और अगर हम इस रेशियो, इस अमाउंट को अगर चेंज करें, जैसे अगर ये जो है वो 1 लीटर ले लें और ये जो है वो 5 लीटर ले लें, तो इस केस में मिल्क जो है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि विलेय और विलायक का जो डिफिनीशन है उसमें यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कहने का ये अर्थ हो गया कि विलेय और विलायक दोनों जो है सेम नेचर का है, तो उसमें ये अमाउंट वाला ये जो डिफिनीशन है वो काम नहीं करेगा। उस केस में हमेशा अगर डिफरेंट नेचर का है तो एक विलायक ही जो है वो, एक लिक्विड जो है वो हमेशा विलायक होता है, जबकि ठोस जो है वो सॉल्यूट होगा। लेकिन अगर दोनों सेम तरह के, सेम नेचर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, तो उस केस में आप ये डिफिनीशन समझ गए ना का यूज कर सकते हैं और उस आधार पर जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आप जो है वो चयन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसमें जो है वो एक और टॉपिक पूछ लिया जाता है कि परिक्षेपण माध्यम जो है वो और परिक्षेपित प्रावस्था क्या है। ठीक है, तो देखिए कि लिखा हुआ है कि विलयन में विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है, जबकि विलयन में विलय को जो है वो परिक्षेपित प्रावस्था कहा जाता है। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था, इसको आप संक्षेप में जो है परिक्षेपण माध्यम को हम लोग DM के द्वारा भी सूचित करते हैं। D से डिस्पर्सन और M से मीडियम हो जाएगा, जबकि परिक्षेपित प्रावस्था या परिक्षेपित कण को जो है वो DP के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि जहाँ कहीं भी इस चैप्टर में अगर आपको DM और DP मिले तो आप समझ जाइए कि DM मतलब डिस्पर्शन मीडियम और DP मतलब डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, इससे आगे हम लोग जो है वो अब जानेंगे कि विलयन के टाइप्स के बारे में, कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो है वो आपको विलयन के बहुत सारे टाइप्स को समझ गए ना, पढ़ना है। आप लोग 9th क्लास में मात्र जो है इसके 2-3 जो टाइप्स हैं, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, यही आप पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो कई प्रकार के विलयन के टाइप्स को पढ़ना है एक एक करके। तो हम लोग जो है वो अब विलयन के प्रकार को ही जो है वो डिस्कस करेंगे।